शुरू करो नाना। हरि ओम भूर्भुवः स्वः तस्यावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बंधुओं, मैं आज एक हरिओम साधक चैनल पर खंड 3 के वीडियो नंबर 6 को साथ लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं आपसे वादा किया था कि महाशिवरात्रि तक मैं यह वीडियो आपको दे दूंगा, लेकिन किसी कारणवश आपके पास नहीं जा सका। यह पर्व महान है, हमारे इष्टदेव भगवान का पर्व है। मैं हमेशा से इस पर्व को बड़ी खुशी से मनाता था और गांव जाकर के इसे मनाता था। सदाशिव मंदिर और हरिओम आश्रम बरचौली में रात जागरण के साथ बड़े उत्सव के साथ मनाता था, लेकिन धर्मपत्नी के चले जाने के बाद वह क्रम तो टूट गया। लेकिन जहाँ भी रहता हूँ वहाँ यह पर्व मैं दिल जान से मनाता हूँ, रात भर जागरण करता हूँ। तो प्रभु यह पर्व आप लोगों के लिए भी मंगलमय होगा, अच्छा गया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। भगवान शिव की महती कृपा से ही यह संसार मिला है, इसलिए अपने अपने इष्ट की पूजा करना, अपने गुरु के प्रति वफादार रहना, ये तो मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण तत्व है। मैं भी महादेव के इस पर्व को आप सबको शुभ आशीर्वाद देता हूँ, बड़ों को प्रणाम करता हूँ, भगवान शिव से कृपा करता हूँ, उनकी महती कृपा है। मेहरबानी करके हमें पर्व मनाने का अवसर अभी तक प्रदान कर रहे हैं। मैं उम्र में 80 साल पूरा कर रहा हूँ, तो मैं अब आप लोगों से इस पर्व के बारे में कहने के बाद आगे बढ़ता हूँ। जब मैं कभी भी ये बंद करना चाह रहा हूँ चैनल, अब आप लोगों को समय बहुत बिजी होगा। हमें समय कुछ लोग किए थे, लेकिन बिना आपके सामने आए तो रहा नहीं जाता। महीनों में कम कम एक बार आ जाऊँ। मई से शुरू किया था और मई तक ले जाने की इच्छा रखता हूँ, तो फिर मैं महीनों में कम से कम एक बार को आपको जरूर मिलना चाहूँगा। बंधु, आप लोग समय देते हो, हमारे साथ मेंबर भी करते हो, उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं अब अध्यात्म पर चलता हूँ। बंधुओं, ये संसार का जो मायाजाल प्रभु ने बनाया है, ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आश्चर्यजनक है। इस सृष्टि के 84 लाख यून ग्रंथ कहते हैं, जिसका नायक, जिसका सबसे बड़ा पात्र मनुष्य है। मनुष्य ही इस रूपी सृष्टि का संचालक है पृथ्वी पर। उसको प्रभु ने इतना अधिकार दे रखा है मनुष्य को, फिर भी 84 लाख योनियों में यदि कोई दुखी है तो मनुष्य ही नजर आता है। सब कुछ पाने के बाद वो कहता हमें तो कुछ भी नहीं मिला। वो क्या चाहता है यही समझ में नहीं आता है। प्रभु ने जो संसार बनाया 84 लाख योन में, उसमें जल, थल, जल, नभ आते हैं, और सभी में बुद्धि, मन, इच्छा, बाल बच्चा करीब करीब सबको दिया है उन्होंने। लेकिन मनुष्य को ये चीज अलग दिया जिसके लिए वो महान बन गया, वो है विवेक। यह विवेक, यह मनुष्य है, यह जानवर है, यह पेड़ है, यह निर्जीव है, माँ है, बहन है, यह विवेक, धर्म क्या है, कर्म क्या है, स्वर्ग किसे कहते हैं, नर्क किसे कहते हैं, भक्ति क्या है, और ये जानकारी पूरे 84 लाख यून में किसी को भी नहीं। ये सिर्फ मनुष्य को है। सब कुछ पा लेने के बाद मनुष्य और क्या पाना चाहता है वो समझ में नहीं आता है। प्रभु ने अपना सब कुछ, जब प्रभु मेरे हैं और मैं प्रभु का हूँ, ईश्वरन सजीव अविनाशी, तो उनका सब अपना मान लेने से ही झगड़ा है। तो कहते हैं कि जो संसार है ये मेरा है, सत्य है। लोग कहते हैं कि सत्य क्या है,
सत्य एक ही होता, सत्य ही है कि खाली भगवान है, बाकी सब नील है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो जब खाली ब्रह्म ही है तो ये जो माया नगरी ये ब्रह्म की है और ब्रह्म के अंदर हम उसके मालिक हैं। हमको उन्होंने कर्ता धर्ता बनाया है, ये सब तो मेरा है। फिर और क्या हमको चाहिए? तो हम अगर अपने विवेक का काम करें, भगवान की सृष्टि में अंश होने के नाते उनका हाथ बटाएं और प्रेम से सही रास्ते पर चल करके, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या हमारे लिए ही बना है, उसका प्रयोग दवा के रूप में किया जाता है, आवश्यकता भर किया जाता है। इसलिए प्रभु आप ध्यान से, आपकी कृपा से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और आगे मैं अब अध्यात्म जो आपको मिला हुआ है इसका आप प्रयोग कीजिए, मन का अपने विवेक का प्रयोग कीजिए। विवेक से आप अपने इस रंगमंच पर अपने पाठ को अदा कीजिए। आपका जीवन मंगलमय होगा, खुशी होगा, इसमें कोई बात नहीं है। अब हम आपको वादा किया था भजन सुनाने के लिए, और भजन बिंदु महाराज को सुनाना चाहता था, वो शुरू भी कर चुका हूँ। तो मैं 2 भजन बिंदु महाराज की आपके सामने रखता हूँ। वो बहुत बड़े महात्मा रामायणी कहे जाते थे। रामचरितमानस श्रीमद् भागवत का इतना अच्छी कथा कोई कहता नहीं था। तो उनकी कविताओं में मैं उनका जो भजन है मैं आपको सुनाता हूँ। हमको रामायण के प्रति उनका क्या राय थी, रामायण जिसे आप रामचरितमानस रामायण कहते हैं, उसके प्रति उनकी कितनी श्रद्धा थी, इसके बारे में उनकी कलम से मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। सुनिए। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। इन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। वही विष्णु की झांकी है, कहीं शंकर की झांकी है, हृदय आनंद के झूले झुलाती रोज रामायण। रतल कविता की कुंजों में बना है मंदिर बिंदु का, जहाँ हरि प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी रस बिंदु में डुबकी लगाती, रस बिंदु में डुबकी लगाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। कवि बिंदु महाराज बहुत गहरे तक पहुंच करके अपने कविताओं को, अपने भजन को सुनाते थे। उन्होंने अंगों के बारे में लिखा है कि हाथ को क्या करना चाहिए, पैर को क्या करना चाहिए, मुख को कैसे होना चाहिए। वो भक्ति मार्ग में उनकी कलम से आप सुनिए। है आँख वो जो राम का दर्शन किया करे, वह शीत है जो चरणों का बंधन किया करे। बेकार वे मुख हैं जो न है व्यर्थ बात में, मुख वह है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरों की कड़ी से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो नाथ का पूजन किया करे। मरकट कर भी अमर नाम उस जीव जग में
प्रभु प्रेम पा बलिदान जो की जीवन किया करें। कर्तव्य वही है श्याम के सुंदर चरित्र का, रचना जो है रस बिंदु से वर्णन किया करें। भगवान बिंदु महाराज ने अपने उनके इष्ट कृष्ण थे, लेकिन सभी पर उन्होंने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई हैं। अगले फीड में फिर आप सुनाऊंगा। मैं आपको द्रौपदी के बारे में सुना रहा था, जो चंद्रशेखर मिश्रा की, लेकिन अब वो मेरे पास नहीं रह गई है, भूल भी गया है। मैं कविवर पढ़े जी की कवितावली से आपको दो सुनाता हूँ। तीर हरण पर उन्होंने उसी तर्ज पर और बढ़िया लिखा है। और छोरन कहत तीर हमारी, उघारी करई बीनु पीछे पड़ाबाऊ। और खींची के केस सभाबी चलाई के, आई दुशासन आगे खड़ाबाऊ। तो भीषण द्रोण कहाँ न कछु, टन द्रोण कहाँ न कछु, अनहरा मुस्कात किनारे खड़ा बाऊ। और कांपी रही धरती न पता, असमान भई तक कैसे अड़ाबा। नंबर 2 कि धर्म की ओट मरे सब पांडव, और छीण भई वह भीष्म की काया। और द्रोण रहे भीख मंगे सदा, अरु कर्ण यह के वटिन कर जाया। तो भीष्म और धृतराष्ट्र दो, जग में निज जीवन व्यर्थ बिताया। तो अंध के सील न होत ही, निर्बसियन के नहीं होत है दाया। उन्होंने वहाँ रह करके कुछ नहीं किया, और इस तरह से इनकी काफ़ी कविताएं हैं प्रणय जी की। मैं और भी अगले थोड़ा सुनाऊंगा, इसका समय करीब करीब पूरा हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास, कविवर रहीमदास जी और कबीरदास जी ने जो ग्रंथ आपको दिए, जो मार्गदर्शन आपसे किया, उसे पढ़ करके अगर आप आचरण में 2-4 भी ले आए तो आप महान बन जाएंगे, भक्त बन जाएंगे, जीवन में सुखी हो जाएंगे। लेकिन आप लालच छोड़ दीजिए, क्या नहीं चाहत नहीं मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए वाही संसार। तो सहज मिले सो दूध बराबर, मान लिया सो पानी, और छीन लिया सो खून बराबर है कबीरा बानी। तो आप लोग कलेक्शन करने के बाद छोड़ करके धर्म से, प्रेम से, अपने लिए ही नहीं बल्कि दोनों के लिए, भगवान की सृष्टि के लिए जिए। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। अपना यह वीडियो यह बंद करूँगा। हरिओम तत्त। नागेंद्र प्रसाद मिश्र, अगले माह मिलूंगा। हरिओम हरिओम। 6 मिनट गए।